नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक दोनों के लिए ही एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें उनकी मेडिकल अवकाश को लेकर एक आदेश हुआ है और इस आदेश में वेतन कटौती को गलत बताया गया है। अब शिक्षा मित्रों और सहायक अध्यापकों के लिए इस आदेश को जारी कर दिया गया है, मगर इस आदेश में कहीं भी अनुदेशकों का जिक्र नहीं किया गया है। हम इस न्यूज में अभी आपको इस आदेश को पूरा दिखाएंगे, पर उससे पहले हम एक सवाल भी खड़ा करेंगे कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं। मेडिकल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट में पैर टूट जाता है, तो वो अनुदेशक और शिक्षक विद्यालय जाने में असमर्थ होता है और ऐसे में आप एप्लीकेशन के माध्यम से अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को और अपने खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित करते हैं कि आप अवकाश पर रहेंगे। अब हम बात कर लें अगर मानव संपदा पोर्टल की, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लीव में मेडिकल अवकाश लेते हैं तो वहां पर आपको नीचे डॉक्टर का पर्चा अपलोड करने और साथ ही आपकी एप्लीकेशन दोनों की ही एक सिंपल पीडीएफ क्रिएट करके अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देता है। आप इस चरण को पूरा करते हुए अपनी लीव के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के केस में ये सारी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है। मैं आपसे मानूंगा कि लगभग सभी केसेस में ये रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाती है, क्योंकि मेडिकल अवकाश कहीं भी मंजूर नहीं होता, क्योंकि मेडिकल अवकाश शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए है ही नहीं। अब आपको मजबूरी में अवैतनिक अवकाश पर रहना पड़ता है, यानी कि आपको चोट लगी है, चोट का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा और इसके साथ साथ आपकी अल्प मानदेय वाली सैलरी भी आपको नहीं मिलेगी। यानी कि एक साथ इतनी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी में इतना भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है कि आप इस तरह की समस्या से लड़ने के लिए आप मेडिकल लीव पर जा सकें। एक तो वेतन इतना कम है, वो भी समय पर नहीं आता है, और अगर कहीं आप इस तरीके की किसी समस्या में हिलक जाएं तो आपको अवैतनिक अवकाश पे जाके अपने मानदेय की कटौती करवानी पड़ेगी। अब अगर आप मेडिकल अवकाश में 1 महीने या 40 दिन तक स्वस्थ हो पाते हैं, तो यानी कि आपको 1 महीने से ऊपर का मानदेय पूरा का पूरा कट करवाना पड़ेगा। अब इस संबंध में एक आदेश जारी हुआ, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा जारी किया गया है। अभी मैं आपको इस आदेश को पूरा पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद हम इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि अनुदेशकों का जिक्र क्यों नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र हेतु चिकित्सा एवं बाल देखभाल अवकाश के संबंध में एक आदेश जारी किया गया, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा किया गया। आइए सबसे पहले हम इस आदेश को पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, महोदय कृपया कार्यालय के पत्रांक महानिदेशक इतने लखनऊ दिनांक 2 दिसंबर 2020 के एवं पत्रांक इतने लखनऊ दिनांक 1 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल पर स्वीकृति एवं आवेदित किए जाने वाले चिकित्सा और बाल्य देखभाल अवकाश के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। दिनांक 1 फरवरी 2021 से 9 फरवरी 2021 तक के जनपद स्तर पर आवेदित एवं स्वीकृत चिकित्सा अवकाशों की समीक्षा की गई है। उक्त समीक्षा के उपरांत कथित जनपदों की स्थिति अत्यंत खेदजनक पाई गई है। यद्यपि उक्त पत्रों के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि चिकित्सा अवकाश का आवेदन एवं चिकित्सीय परामर्श डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त होते ही उस पर निर्णय स्वीकृति अथवा अस्वीकृति लिया जाएगा। वेतन अवरुद्ध कदापि नहीं किया जाना चाहिए। तथापि जनपदवार स्थिति के अनुसार अधिकतर जनपदों ने 40% से अधिक प्रार्थना पत्रों जनपदवार आवश्यक सूची संलग्न की गई है, इसके साथ में का निस्तारण समय नहीं किया है, जो कि अपारदर्शिता का घोतक है। अतः कार्रवाई हेतु चिकित्सा अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश के आवेदनों को ससमय निस्तारित करना सुनिश्चित करें। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ये लिखी है, वेतन अवरुद्ध कदापि नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी जना
शिक्षा मित्र या सहायक अध्यापक मेडिकल अवकाश पे जाता है और वो अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर का पर्चा इस चीज पे अपलोड करता है और साथ में अपनी एप्लीकेशन को भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ताकि ये कंडीशन पता चल जाए कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही आप ये अपलोड करते हैं उसके तुरंत बाद ही इसकी स्वीकृति और अस्वीकृति देने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस पर अभी भी काफी लंबे समय बाद रिप्लाई किया जाता है कि उसको स्वीकृत किया गया है या नहीं किया गया है। अब ऐसे में आपके वेतन को भी रोक लिया जाता है। ये समस्या दोनों के साथ ही आ रही थी, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक दोनों के साथ ही। अब यहां पे बात हम कर लें अनुदेशकों की, तो इसमें अनुदेशकों का जिक्र भी नहीं किया गया है कि क्या, अब ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके की समस्या सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र झेल रहे हैं, तो इस नौकरी में क्या अनुदेशकों को मेडिकल अवकाश या चाइल्ड केयर लीव की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। चाइल्ड केयर लीव के माध्यम से आपको मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, जो कई जनपद में इस चीज को स्वीकृत किया गया था। लेकिन बात यहां पे मेडिकल अवकाश की है, जिसमें आपको अवैतनिक अवकाश पर लेना पड़ रहा है। मेरी जानकारी में खुद ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें मैंने देखा है कि उन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर जाके इस चीज को अप्लाई किया था अपने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को, लेकिन कुछ समय बाद, एक हफ्ते बाद, उनके खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनकी एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें मेडिकल अवकाश नहीं मिल पाया और उन्हें अवैतनिक अवकाश पर रहना पड़ रहा है। अब ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये आ रही है कि उन्हें डॉक्टर का खर्चा उठाना है, दवाइयों का खर्चा उठाना है, साथ में जो अल्प मानदेय वाली उनकी सैलरी है, जो नौकरी है, उसमें भी उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है और उन्हें अवैतनिक अवकाश पे रहना पड़ रहा है। अपने वेतन की कटौती करनी पड़ रही है। एक तो वैसे ही इतना कम मानदेय है जिससे उनका भरण पोषण वैसे ही नहीं हो पा रहा था, और ऐसे में चोट खा के और फिर चिकित्सा अवकाश भी ना मिलना उनके लिए और ज्यादा दुखदाई होता चला जा रहा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। आर्थिक स्थिति तो वैसे ही बहुत खराब है और मानसिक स्थिति और ज्यादा बेकार है, क्योंकि उनके पास अपने इलाज के खुद के लिए भी पैसे नहीं है। और ऐसे में जो उनकी उम्मीद होती है कि चलिए कुछ नहीं कुछ तो मानदेय आपको मिलेगा ही, और वो मानदेय भी जब आपका कट कर लिया जाए, वो मानदेय भी आपको ना मिले, तो उसके बाद उनका खुद का इलाज कराने के लिए भी उनके पास जो है वो पैसे नहीं बचते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुदेशकों को क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। और इस पत्र में कहीं भी अनुदेशकों का जिक्र नहीं किया गया, सहायक अध्यापक ऑब्लिक शिक्षा मित्र लिखा गया है और उसमें साफ पूरी बात लिखी गई है कि वेतन ना काटा जाए और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन आए उनका निस्तारण समय से करना सुनिश्चित किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। जबकि पोर्टल पे बिल्कुल साफ ये आदेश है कि आप जो है अपलोड होते ही उसका कुछ ही घंटों में, अगर आप सीएल पे जाते हैं तो उसका भी कुछ ही घंटों में आपका तुरंत स्वीकृति या अस्वीकृति मिलनी चाहिए, और अगर आप मेडिकल अवकाश पे जाते हैं तो उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति भी आपको कुछ ही समय बाद मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसमें जो सबसे ज्यादा स्थिति खराब है वो अनुदेशकों की है। उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है कि वो किस तरीके से अपनी मेडिकल अवकाश के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से वो अवैतनिक अवकाश से बच के एक मेडिकल अवकाश ले सकते हैं। इस पे और भी जो अपडेट आती है वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, और इससे जुड़ी और भी जो खबर आएंगी वो भी मैं लगातार आपको दिखाता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को अभी से लाइक शेयर भी कर दें। धन्यवाद।